मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन उषा सागर की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उषा सागर है। मैं विश्वासी मंदिर से आती हूँ। प्रभु में आने का कारण यह है कि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और पिता परमेश्वर की अनुकंपा से आज मैं भली चंगी पाई जाती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ऑनलाइन प्रार्थना हेतु चुना है। पिता परमेश्वर, हे प्रभु जी, यह ऑनलाइन आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो सके पिता, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पूरे सप्ताह भर आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, इस ऑनलाइन आराधना में गीतों का गाया जाना, वचन को बोला जाना तुझे सुखदाई सुगंध के समान ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। आगे की आराधना को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और इस छोटी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। और आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमन गाना गाबुन से एक गीत गा लेंगे। गीत नंबर है 21 और गीत के बोल हैं, जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जप लूं नाम तुम्हारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जप लूं नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा। जब तक जिंदा रहूं प्रभु जी जप लूं नाम तुम्हारा। तू ही जग का मालिक है, दुनिया का तारनहारा।
आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को
सोचा है। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्युत, प्रभु सरग जगत तम नाशक विद्युत, अनादिना तब रूप दर्शाने, दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। अपने लहू से धो दे मसीह, तू धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। सत्य मन न भावत, दुष्ट वासना धावत। सत्य मन न भावत, दुष्ट वासना धावत। अपना मन मुझे दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। पवित्र आत्मा तू उतर कर शुद्ध यह मंदिर। पवित्र आत्मा तू उतर कर शुद्ध यह मंदिर। ज्योति चमका दे मेरी प्रार्थना तू सुन प्रभु सुनिए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। प्रभु आइए। प्रभु सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। कुलीसियों की पत्री 2 अध्याय। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे तथा
लौदीकिया के निवासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं देखा, कैसा कठोर परिश्रम करता हूँ। जिससे कि उनके मन परस्पर प्रेम में बंध कर प्रोत्साहित हो, वे समझ की पूर्ण निश्चयता से उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचानना है। उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई तुम्हारे लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। यद्यपि मैं मनुष्य शरीर में अनुपस्थित हूँ, फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अनुशासित जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर आनंदित होता हूँ। इसीलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उनमें चलते रहो। तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे, वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता संदेह वास करती है। और तुम उसी में परिपूर्ण किए गए हो, और वही समस्त प्रधानता और अधिकार का शीशोमणि है। उसी में तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। और बपतिस्मा में तुम उसके साथ खड़े गए और उसी के साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर के सामर्थ्य पर है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर खीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। इसीलिए खाने पीने, पर्व, नए चंद या सप्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न बने। क्योंकि सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। और उस सिर से दृढ़तापूर्वक जुड़ा नहीं रहता, जिससे परिपूर्ण संपूर्ण देह जोड़ों और स्नायुओं द्वारा पोषण पाकर और सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। यदि तुम मसीह के साथ संसार की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी विधियों से बंधे हो, जैसे इसे हाथ में ना लो, इसे मत चखो, इसे मत छुओ। ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार है,
ये उन सब वस्तुओं के संबंध में है जो प्रयोग में आते 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 नष्ट हो जाती है। आइए हम अंतिम पद एक साथ पढ़ लेते हैं। ये वे बातें हैं अर्थात धार्मिक आडंबर, आत्मत्याग और कठोर शारीरिक यंत्रणा, जिनमें निस्संदेह ज्ञान का नाम तो है, परंतु इनसे शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई लाभ नहीं होता। मेरा नाम रघुराज कुमार कंवरता है, मैं मल्हार से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी। आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम सब एकत्रित होकर प्रभु जी ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना करने पाते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर कि हम ऐसे कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु, जहाँ हम नए नए विश्वासियों के साथ मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी बीते सप्ताह प्रभु जी आपने हम सबों को संभाल के रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु नाना प्रकार की बुराई से, दुख से, पीड़ा से, समस्या से, शैतानी शक्तियों से, बीमारी से प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दी है प्रभु, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। हम जिस देश में रहते हैं प्रभु जी, उस देश के अमन चैन के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रभु, कि हम सब पिता परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ रहकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने पाएँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम देश के प्रभु धार्मिक राजनीतिक अगुओं के लिए प्रभु जी, उन्हें ऐसे ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपका देश का संचालन पिता प्रभु जी उचित रीति से कर सके पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। और साथ ही हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु जी कई एक स्थान ऐसे हैं प्रभु जी जहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है प्रभु जी। कई जगह ऐसे हैं प्रभु जो बाढ़ से जूझ रही हैं प्रभु जी। कई जगह ऐसे हैं पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी चर्च भवन में पिता परमेश्वर नाना प्रकार की पिता परमेश्वर पीड़ाएं सहनी पड़ रही है पिता परमेश्वर प्रभु जी। चर्च प्रांगण को पिता परमेश्वर तोड़ा फोड़ा जा रहा है प्रभु जी, और आपके लोगों को पिता परमेश्वर सताया
जा रहा है प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे जगहों पर प्रभु आप उपस्थित होइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रभु जो आपके कारण दुख को सह रहे हैं प्रभु जी, उन्हें संभालिए प्रभु, उनके घर की स्थिति को संभालिए प्रभु जी। ऐसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है प्रभु अंत के दिनों में प्रभु जी इन कष्ट और दुख और पीड़ाओं का होना सामान्य है प्रभु जी। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर इन पीड़ा और दुख और समस्या में पिता परमेश्वर जितने लोग पड़े हैं प्रभु जी उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर वो सुदृढ़ता से चलने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जहां हम आपकी स्तुति आराधना बैठकर करते हैं प्रभु, यहाँ एक अस्पताल और प्रांगण पाया जाता है प्रभु जी। यहाँ के कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, यहाँ के मरीजों के लिए प्रभु जो गंभीर रूप से प्रभु जी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी दया दृष्टि इन पर बनाए रखिए प्रभु जी। और ये लोग पिता परमेश्वर शारीरिक चंगाई के साथ साथ प्यारे प्रभु आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करने वाले हो सकें प्रभु। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हमारे संडे स्कूल महिला सभा पिता परमेश्वर हमारे जवान बच्चे प्रभु जी पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम अपने अगुओं को पिता परमेश्वर भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर सबको प्रभु जी आपकी ज्ञान और आपकी ओर से आपकी ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलने वाले हो सके प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी इन बच्चों को प्रभु जी जवानों को प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन को बताते हैं प्रभु, अपने वचन में बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आपकी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी। और उनके परिवारों को प्रभु जी आप उत्तम आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जब हम अपनी आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर वचन रूपी रोटी का तोड़ा जाना, भजन को गाया जाना पिता परमेश्वर, और भेंटों को चढ़ाया जाना प्रभु जी, और जितनी गतिविधियाँ प्रभु हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम इन्हें आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती या प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और साथ ही विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्त आराधना की अल्फा और ओमेगा आप होइए पिता परमेश्वर। और जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपकी आराधना आज के दिन लगाया गया है प्रभु जी, आपकी विशेष उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी। और बाकी की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, अपने देह प्राण आत्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए, और उन प्रार्थनाओं को भी याद करते हुए प्रभु जिन्हें हम नहीं कह पाए हैं प्रभु, भूल गए हैं, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी, जिनका विषय है आत्मा से परमेश्वर की गुण बातों को कैसे खोजना है। आत्मा से परमेश्वर की गुण बातों को कैसे खोजना है जब शरीर से रोज़ रोज़ जूझना है। 1 कुरिन्थी 2:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। आज मनन का विषय है आत्मा से परमेश्वर की गूढ़ बातों को कैसे खोजना है जब शरीर से रोज़ जूझना है। आत्मा से परमेश्वर की गूढ़ बातों को कैसे खोजना है जब शरीर से रोज़ जूझना है। तो आत्मा प्राण देह से बने त्रिभागी मनुष्य में आत्मा ही वह भाग है जो परमात्मा को खोजता है। आत्मा परमात्मा का वह अंश है जो परम आत्मा द्वारा सिर्फ मनुष्यों को दिया गया। जब उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले में अपने जीवन का श्वास फूंका था, इसलिए कहा जाता है आत्मा है परमात्मा का अंश और आदम था परमेश्वर का वंश। उत्पत्ति 3 में वर्जित फल खा आदम आत्मा में मर गया था पर देह में जीवित था। इसलिए पुराने नियम के युग में
जितने भी लोग पैदा हुए वे सब बिना आत्मा के ही उत्पन्न हुए। इसीलिए प्रेमी परमेश्वर ने नए नियम के युग में प्रभु यीशु को अनुग्रह बनाकर भेजा कि वह क्रूस पर बलिदान हो, शैतान के करार को पूरा कर दे, वह पवित्र आत्मा से आगामी पीढ़ी को फिर से सुसज्जित कर दे, जो योएल 2:28 की भविष्यवाणी के अनुसार आज भी उदारतापूर्वक सब प्राणियों पर उतारा जा रहा है। नीति वचन 20:27 बताता है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के भीतरी भाग को खोजकर जांचता है। वैसे ही 1 कुरिन्थी 2:10 और 11 से पता चलता है कि आत्मा ही परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता और विचारों को जान सकता है, और परमेश्वर की गूढ़ बातों और विचारों को खोजने वाला यही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। 1 कुरिन्थी 2:12। जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ को खोजता, फिर बड़ा होकर माता पिता को जानकर उनके समान बनने की चाहत रखता है, वैसे ही नया जन्म पाया आत्मिक बच्चा भी पिता परमेश्वर की खोज में लग जाता है। वह बड़ा होकर वचन जानकर पिता की गूढ़ बातों का पता लगाता है कि पिता का ही स्वरूप व समानता बन जाए। पर जैसे संसारिक पिता सभी पुत्रों को नहीं, पर सिर्फ समझदार वयस्क पुत्र पर ही भेद प्रकट करते हैं, वैसे ही आत्मिक पिता परमेश्वर भी सिर्फ पवित्र आत्मा में परिपक्व विश्वास योग्य प्रिय पुत्र पर ही गूढ़ बातों व रहस्यों को प्रकट करते हैं। सो गूढ़ बातों को खोजने निरंतर शारीरिक से आत्मिक बनते जाना है, और आत्मिक बनने संसारिक ज्ञान बुद्धि समझ को छोड़ वचन को गहराई से मनन करना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 व 6:63। अब जो वचन की गहराइयों में होता जाता है माहिर, खुदा खुद उस पर भेद करता जाता है जाहिर, उसी में करने लगता है वास, शरीर ही को बना लेता है मंदिर अर्थात अपना निवास। अब शरीर से ना जूझना पड़ता है, ना खींचना पड़ता है, शरीर में ही परमात्मा खोजना पड़ता है। सो परमेश्वर की गूढ़ बातों की करने खोज, वचन पर मनन करें रोज। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। सुंदर संदेश के लिए हम सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखें। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए आ रही हैं सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 11 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं प्रभु भोज की ब्यारी का संचालन कर सकूं। प्रियो, प्रभु भोज में जाने से पहले मैं प्रभु भोज से संबंधित कुछ बातों पर मनन करना चाहती हूँ। प्रियो, हम सब जो आज प्रभु में पाए जाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, उसके लोग कहलाते हैं, वो सिर्फ यूहन्ना 3:16 के कारण, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए।
हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और नाश होने से बच गए। विश्वास के द्वारा उसकी संतान बन गए, यूहन्ना 1:12 के अनुसार। प्रियो, हम प्रभु को नहीं जानते थे और उससे बहुत दूर थे और नाश हुए जा रहे थे। शैतान ने हमें नर्क के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया था, पर यीशु मसीह ने हमें नर्क से बचा लिया, यूहन्ना 3:16 के द्वारा। अब उस पर विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। पर प्रियो, शैतान शांत नहीं बैठा है। वो हर क्षण इस ताक में रहता है कि कब कैसे हमें विश्वास से हटा दे, और वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाता है कि हम विश्वास से डगमगा जाएं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, बीमारी आती है, तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। कुछ लोग तो वापस मूर्ति पूजा में भी चले जाते हैं और हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रहती। और इसलिए प्रभु ने यह विधि ठहराई, क्योंकि यूहन्ना 6:56 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते और लहू पीते हैं, जो रोटी और दाखरस उसका प्रतीक है, तो हम स्थिर हो जाते हैं। हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है, क्योंकि हमारी देह अब यीशु की देह में बदल जाती है। हमारा लहू यीशु के लहू में बदल जाता है। अब हम जीवित नहीं रहे, बल्कि मसीह हम में जी उठा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जल संस्कार लेते हैं, तो तब हम इस मांस और लहू में सहभागी होते हैं और इस ब्यारी में हाथ डाल सकते हैं। ये कोई साधारण रोटी या दाखरस नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का मांस है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तोड़ दिया। यह यीशु मसीह का लहू है, जिसे उसने हमारे लिए पाप क्षमा के लिए बहा दिया। जब जब हम प्रभु भोज को ले, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करें कि उसने हमारे लिए कितनी यातनाएं सही, दर्द सहा, उसे कोड़ों से मारा गया, उसके हाथ पांव में कीले ठोक दिए गए, वो प्यासा तड़पता रहा सिर्फ इसलिए कि हम बच जाएं। प्रियो, हम उसके बलिदान को याद रखें और जब कभी भी इस ब्यारी में शामिल हो, उसके इस बलिदान को स्मरण करें और जब तक वह ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहें। तो आइए हम इस मांस और लहू में सहभागी हों, ताकि हम प्रभु में स्थिर रह सके और वो हम में। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सहचार श्रीमती आरती करुसिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती गोमती भार्गव। स्टार्ट 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे
खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती गोमती भार्गव है। प्रभु में जुड़े हुए अब मुझको 9 वर्ष हो गए। मैं गणेश नगर नया पारा बिलासपुर से हूँ। आइए प्रार्थना की ओर ध्यान लगाएं, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले जी खुदा, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते पिताजी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि इस प्रार्थना द्वारा हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस प्रांगण में पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन उपस्थित होने पाते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना में पिता, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी जो आपने हमें दिए हैं पिता। जीते जी आपने हमें मोक्ष और उद्धार को दिया मेरे मालिक, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, इस मंदिर में जितने भी भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलकर प्यारे प्रभु जी
आपके पवित्र चरणों के समीप में भेंट चढ़ाए हैं प्यारे परमेश्वर। जितने भी छोटे बड़े हाथों ने पिता, उन सभी को आशीषों से फलवंत करना पिता परमेश्वर, और इन भेंटों को ग्रहण करना मेरे मालिक। और इस भेंट को प्यारे प्रभु जी अपने स्वर्ग के राज्य के बढ़ती के लिए बहुत आय से प्रेम पिता परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए पिता, ऐसी आशीष को चाहते हैं खुदा बाप। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितनी भी भाई बहनों ने पिता परमेश्वर धन्यवादी भेंट अपने मन से प्यारे प्रभु जी आपको चढ़ाए हुए हैं पिता, उन्हें भी प्यारे प्रभु जी ग्रहण करना पिता, और सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर बहुत आयत की आशीषों से फलवंत करना प्रेमी पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों के आय के स्रोतों पे प्यारे प्रभु जी आपकी आशीष फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। और जितने भी कुछ अंश अपने घरों में रख छोड़ा है पिता परमेश्वर, उसमें भी आपकी बहुत आयत आशीषों से फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष को चाहते हैं खुदा बाप। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमें मौद्रिक और मानसिकता से बचाइए प्यारे प्रभु जी, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान करिए प्रेमी पिता, ऐसी आशीष को चाहते हैं खुदा बाप। इससे भी बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, इस योग्य बनाइए प्यारे प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस छोटी विनती दुआ प्रार्थनाओं को अपनी आत्मा, देह, प्राण, अपना सर्वस्व शरीर को और आगे की शेष आराधना को आपके सर्वसमर्थित स्वचित हाथों में सौंपते हुए सारी आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस छोटी विनती दुआओं प्रार्थनाओं को पिताजी अपने जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर एवं मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 30/4/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन बहन कुमारी रोशनी ओगले करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती रामा साहू के द्वारा। उत्तरवादी पाठ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 1 से 17 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री सत्येंद्र केवट और उत्तर देंगी श्रीमती नेहा केवट, जो सरसेनी कलीसिया से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी। संदेश होगा आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा, जिनका विषय है हनन्या सफीरा ने मुंह खोला। हनन्या सफीरा ने मुंह खोला और झूठ बोला। आप अपने संदेश के लिए प्रेरितों के काम 5
अध्याय उसका 5वां पद ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा, भेंट की प्रार्थना आचार्य श्री रामायण केवट के द्वारा, मुख्य संदेश होगा संचालक जी के द्वारा जो उत्तरवादी पाठ पर हमें संदेश देते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में नमस्कार। जय मसीह की शालोम। प्रियो, जब हम वचन में पढ़ने और सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है। और मैं ये स्पष्ट कहूँ कि बाइबिल के ज्ञाता ईसाई कहलाने वाले और बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जीवित परमेश्वर को मानते हैं, वे भी इस प्रकार की बहुत सी विचारधाराओं में उलझे हुए हैं। बहुत से अनुत्तरित प्रश्न हैं उनके दिल दिमाग में, लेकिन संसार की व्यस्तता के कारण वे मनन चिंतन नहीं कर पाते और प्रत्येक धर्म की एक शिक्षा होती है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग तरीके से स्कूल कॉलेजेस होते हैं और वे धार्मिक शिक्षा देते हैं और उनको वेतन मिलता है। और कई बार मैं इस बात की चर्चा करता हूँ अपने प्रियों से कि भाई हम किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन से क्या पब्लिक को लाभ होगा या हानि होगी। तो कई बार तो हमको मकसद भी समझ में नहीं आता। और मैं भी ऐसे ही सरकारी नौकरी करता था और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो नदी घाटी योजनाओं से संबंधित था और हमको समझ में नहीं आता था कि इस का लक्ष्य क्या है इन कार्यों का। और उसमें जो बड़े बड़े डैम होते हैं जैसे हीराकुंड बांध वगैरह, उसमें जो रेत इकट्ठा होती है उसको वहाँ पर रेत इकट्ठी ना हो तो नदियों का पानी कितना मोटा होता है, कितना पतला होता है, क्या क्या उसमें पानी में मिला रहता है, ये सब वो जांचते थे और उसके लिए बड़े बड़े लैब होते थे। खैर, हमको तो ये समझ में आता है कि हम ये काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो या फिर टेक्निकल रूप से भी अगर कोई छोटे मोटे पद में हैं तो हमको इतनी तनख्वाह मिल रही है और हमको ये काम करना है, अधिकांश ही होता है। और बाकी उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है नहीं। कोई फैक्ट्री में है तो उसका प्रोडक्शन कितने में सेल हो रहा है और कितना में नहीं हो रहा है, तो क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ध्यान नहीं देते। सिर्फ ये देखते हैं कि हमको हमारी पगार तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो साधारणतः धर्म के धंधे भी ऐसे ही हो गए हैं। कमर्शियल राइचसनेस, धर्म का लेन देन, और ऐसा बहुत से लोग इसी कारण से किसी न किसी धर्म को सिखाने की, इतिहास बताने की
नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, जैसा कि मजदूर को अपनी मजदूरी से मतलब होता है। और इस संबंध में यूहन्ना 10 का 11 पढ़ रहा हूँ, 12-13। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। तो प्रियो, आज इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम मजदूर नहीं हैं, चरवाहे हैं। और विश्वासी मंदिर एक विशेष उद्देश्य से इसीलिए इसकी स्थापना की गई कि वो चरवाहे बनाए, मसीहा बनाए। और इसीलिए इन शब्दों में को अक्सर मैं बार बार रिपीट करता हूँ। बोर्ड में भी लिखा है, हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने के लिए। और मसीहा बनने के लिए आवश्यक है कि अपने प्राण की बाजी लगाएं। ऐसे चरवाहे बने जिसके लिए यीशु मसीह ने इसी 10:11 में कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सो आज के उत्तरवादी पाठ, आज के विषय में प्रवेश करने से पहले इस भूमिका को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हम रीति विधि तक सीमित नहीं हैं, रीति विधि की धार्मिकता तक सीमित नहीं हैं। और इसलिए मुझको स्मरण आता है कि कैन की भेंट को क्यों परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, क्या कारण था, उसने क्या गलती की थी। और जब मैं विचार कर रहा था तो मेरे सामने ये पद आया, उत्पत्ति 4:7। इस पद में यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो प्रियो, अनजाने में हम रीति विधि पूरी कर रहे हैं, धन्यवाद की भेंट भी लेकर जा रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं और हमारा समर्पण जो है, हमारी जो भेंट जो है, हमारा जो धन्यवाद देना है, क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। इसीलिए कि हमसे अनजाने में कोई पाप ना हो जाए। हमारे विश्वासी मंदिर के प्रेम के चैप्टर में 1 नंबर बोर्ड में बहुत स्पष्ट लिखा है कि पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप से प्रेम करो, पाप करने से बचो। और सब जानते हैं रोमियो 12:1-2 कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको चढ़ाना है। तब जाके हम जो धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, वो सब परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। और इसी संबंध में एक इन विचारधाराओं से संबंधित पिछले सप्ताह हमारी बहन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी ने बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उनका विषय था, करते रहो धन्यवाद और आत्मा में गुणानुवाद। कुलुसियों 2:7 पर आधारित था। और इस बहन ने हमको बताया कि कैसे धन्यवाद करते हैं
और हम कैसे आत्मा में गुणाणुवाद करते हैं। और बहन ने सुंदर गवाही से अपना संदेश प्रारंभ किया और कैसे उसको चंगाई मिली, उसकी माताजी को चंगाई मिली और कैसे उसको नींद नहीं आती थी और कैसे एक छोटी सी प्रार्थना से उसको नींद आई। और बहन ने एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता लिखी जिसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने अवश्य रिपीट करूँगा कि एक दिन ऐसी रात आई, एक दिन ऐसी रात आई, मैं डरी और घबराई, उस दिन मेरी ये आराधना काम न आई। पर 2 लाइन के प्रार्थना से मुझे मीठी नींद आई, फिर आया नया सवेरा और मैं जान गई यीशु का है मेरे अंदर बसेरा। प्रियो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो तुम सहम न जाना। प्रियो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो तुम सहम न जाना, क्योंकि पिता जानता है यीशु के नाम से मरहम लगाना। अगर परमेश्वर से है हमारा संवाद तो वो डालता है वचन रूपी खाद और हमें नहीं होने देता बर्बाद। इसलिए करते रहें उसका धन्यवाद और आत्मा में गुणानुवाद। तो इस सुंदर कविता के लिए डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके बाद आ रहे हैं हमारे सहायक सह आचार्य श्री राजेंद्र गंगावानी भाई, और इन्होंने पहली बार प्रभु भोज की ब्यारी दिया। और मैं स्मरण करता हूँ भाई बहुत डर रहे थे, बार बार मुझसे प्रार्थना करा रहे थे कि मैं पहली बार प्रभु भोज का संचालन कर रहा हूँ। प्रभु करे जो मैं स्मरण कर रहा हूँ भूल ना जाऊँ, घबरा ना जाऊँ। और प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी भाई निरक्षर हैं। पिछली बार रवि भोरे ने दिया था। ये वे लोग हैं जो कभी स्कूल का मुख नहीं देखे और इतने अभाव की स्थिति में ये इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ शब्दों की बड़ी कमी हो जाएगी उनकी तारीफ में। आत्मा गदगद होती है। और भाई ने बताया कि कैसे अपनी गवाही दिया और उसके बाद बताया कि कैसे निकोदेमुस से यीशु मसीह ने मुलाकात, जब वो निकोदेमुस ने यीशु मसीह से मुलाकात किया तब यीशु मसीह ने बताया कि जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्म लेगा परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सो बपतिस्मा के विधि द्वारा हम मारे जाते हैं और फिर जी उठकर नया जन्म पाते हैं। सो शुद्ध बुद्धि और विवेक से प्रभु भोज ग्रहण करें, चेला बनाएं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पाप करने से बचें। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का ये लहू हमें सब पापों से क्षमा प्रदान करता है। सो हमारे आचार्य भाई को सुंदर संचालन के लिए परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था जो प्रेरितों के काम 2:14 से 25 पर आधारित था और जिसमें पतरस ने गवाही दिया कि अन्य भाषा बोलने वाले शराब के और नशे में नहीं हैं, परंतु योएल 2:28 की भविष्यवाणी पूरी हो रही है और ये भविष्यवाणी कर रहे हैं।
क्योंकि पौलुस ने भी पहला कुरिन्थी 14 में बताया कि ये कोई पागल नहीं है। इसलिए अब हमको पवित्र आत्मा को उसके लक्षण के द्वारा दिखाना है। पवित्र आत्मा के फल हैं जो गलातियों 5:22-23 में है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मत्ती 7:20 के अनुसार हमको फल लाना है जिससे कि हम पहचाने जाएंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो मरने के बाद भी सड़ने नहीं पाएंगे, यानी अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और इसलिए प्रेरितों काम 13:37 पढ़कर मैंने संदेश का अंत किया था, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। सो प्रियो, मुर्दा मसीहत को त्याग करके जिंदा मसीहत पे चलें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और अब आज का उत्तरवादी पाठ कुलुस्सियों 2:1-23। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है कुलुस्सियों 2:1-23 पर। और देखिए, यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों की मंडली को लिख रहा है और उसको भी एक बोझ है कलीसिया के प्रति। और वो पहली लाइन, पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसका सारांश है जो बताना चाहता हूँ। पहले तो कहता है कि तुम जान लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, मेरी बड़ी इच्छा है, और परमेश्वर एवं मसीहा के भेद को पहचान लो। और ये हमेशा स्मरण रखिए कि आज धन के बगैर, जब संसार कहता कुछ हो नहीं सकता, धन को ईश्वर मानते हैं, तो वो कहता धोखा ना खाओ। जो परमेश्वर का ज्ञान है वही उसी के पीछे छुपा हुआ धन है, निर्बलता में सामर्थ्य है। और ये समझाते रहने के कारण से मैं भले शरीर से तुम लोग से दूर हूँ, परंतु आत्मिक भाव से तुम्हारे बहुत ही निकट हूँ। प्रियो, इन पदों को 1 से 5 में आप पढ़ सकते हैं, परंतु पहला पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। दूसरा पद, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। तीसरा पद, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो प्रियो, न केवल अपने चेलों को आनंदित रखना, परंतु
हम भी किस बात से आनंदित होते हैं। और अभी अभी हमने जो इसका 7वां पद देखा था, जिसमें कि डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी बहन ने बहुत सुंदर संदेश दिया कि हम कैसा वाला धन्यवाद करते हैं, कैसे आनंदित रहते हैं, कैसा गुणानुवाद करते हैं। कितने आनंद की बात है कि मेरे चेले भी आनंदित हैं। और जैसा उसने 5वें पद में कहा कि आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट हूँ, भले शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसी आनंद के साथ पौलुस आगे बढ़ रहा है और कहता है कि भाई कैसा तुम धन्यवाद करो कि विश्वास की दृढ़ता के साथ धन्यवाद कर सको। और परंतु चौकस रहो, 8वां पद। क्यों चौकस रहो? क्योंकि 8वां पद देखिए, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। बहुत खुशी लगती है मुझको ये बताते हुए। आज सुबह जब विश्वासी मंदिर में चर्चा के लिए बैठे हुए थे तो ये चर्चा हुई और किसी विद्वान ने कहा कि भाई आपके विश्वासी मंदिर का जो प्रकाशन और दर्शन है और जो ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है संसार से। एक विशेष किस्म का प्रकाशन दर्शन आपको प्राप्त हुआ है। सो प्रियो, मैं तो हमेशा खुल के बताता हूँ। बहुत से लोग जो नहीं मानते थे अब धीरे धीरे मान रहे हैं। मेरी बड़ी कलिसिया के लोग जो बहुत स्पष्ट आके कहते हैं कि हमको बहुत ऐसी बातें होती थी, बाहर हमको विश्वास नहीं होता था, आपके विरोध में बात होती थी, विश्वासी मंदिर के विरोध में बात होती थी, अपने आप को बहुत ज्ञानी ऊंचा समझते हैं, पवित्र समझते हैं, ज़्यादा धार्मिक समझते हैं, ऐसा लोग टॉन्ट मारते थे, हमारे ऊपर आह्वान देते थे। परंतु जब हमने स्वयं आके यहाँ देखा और प्रतिदिन के कार्य को सवेरे से शाम तक जो होता देखते हैं, तब हमको विश्वास हुआ कि हाँ, ये जूता परमेश्वर का चलता जूता परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ मसीहा चलता फिरता है। अपनियों, मैंने स्पष्ट कहा ये जो प्रकाशन दर्शन है जिसे गलातियों 1:11 में पौलुस को आसमान से प्राप्त हुआ, वैसा ही मुझको ये प्रकाशन दर्शन प्राप्त हुआ है। परंतु आज इन्हीं शब्दों को जब मैं रिपीट करता हूँ तो विशेष करके कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, जैसे मेरी बेटी है जूही नेहा जलाल, और उसने कहा पापा आप इधर उधर की बात बहुत करते हैं, वचन कम बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि एक ही वचन है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा फिसल जाता है, और इसलिए मुझको बताना पड़ता है कि उसकी गंभीरता गहराई को समझो कि यह 8वां पद उसी से चौकस कर रहा है। कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर ना कर ले। और ये अहेर क्यों हो जाता है कि लोग संसार की आदि शिक्षा में कभी उलझ जाते हैं और कभी रीति विधि तक सीमित रहते हैं, और इसीलिए मैंने इन दो शब्दों को अलग अलग किया है, ईसाई और मसीहा। और यहाँ पर यही उपयोगिता है, यही शब्द को ध्यान दीजिए गंभीरता से। संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीहा के अनुसार नहीं। तो प्रियो, यहाँ पर मैं यीशु की शिक्षा और मसीहा की शिक्षा पे अंतर करना चाहता हूँ, और अंतर क्या, कहाँ पे क्या है ये बताना चाहता हूँ।
पहले यीशु की शिक्षा जो है वो सुसमाचार में है और मसीहा की शिक्षा प्रकाशित वाक्य में है। यद्यपि यीशु मसीह पुनरुत्थान के पश्चात भी बहुत सा काम किए, सुसमाचार के आखिरी भागों में इसका वर्णन है, परंतु अब जो कर रहे हैं उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 3 और 20 और 21 पद को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे अंदर आ कर के मसीहा बनने के बाद हमारे अंदर घुसा और यही पवित्र आत्मा है। और इसीलिए जब हम पहले मसीहा बनते हैं तो दूसरों को भी मसीहा बना सकते हैं। और इसके लिए उसने कहा, सुन मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो ये खटखटाने का क्या अर्थ होता है? यदि आपके अंदर वो प्रवेश कर जाता है तो आगे क्या कहते हैं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और इस प्रकार से जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रियो, मैं समझता हूँ ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इन वाक्यों से आप समझ गए कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं और मसीहा हमारे अंदर प्रवेश करके पवित्र आत्मा के रूप में अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए लिखा गया कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने के लिए। और मसीहा कैसे बने? अगर आप देखेंगे 12वां पद तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मारे गए और गाड़े गए और जिलाए गए हैं, तब जाके मसीहा बने हैं। और इसीलिए हम आदि शिक्षा पे या परंपरागत मत रीति विधि पर ही आश्रित नहीं है, क्योंकि इसी के कुलसियों 2 उत्तरवादी पाठ में अपन पढ़ रहे हैं, जिसकी 14-15 पद में कहता है, फिर पौलुस ने समझाया कि कैसे मसीहा ने विधियों का लेख मिटा डाला और उनका खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस पर कीले ठोक दी। इसलिए 16वें पद में प्रेरित पौलुस ने हमको समझाया कि अब चांद एवं सब के दिनों ग्रहों से कोई फैसला न लें, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग चांद और सूरज आदि से उगने नहीं उगने से, ग्रहों से फैसला करते रहते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास राहु, केतु, शनि, मंगल आदि से डरने की बात नहीं है और न ही उससे अपना भविष्य देखने की ज़रूरत है, न जन्म कुंडलियाँ बनवाने की ज़रूरत है। और हमें जिस बात की ज़रूरत है प्रियो, वो है अनुग्रह। मतलब हम किसी ग्रह से नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास अनुग्रह है, सबसे उत्तम ग्रह। और हम जानते हैं सब इफिसियों 2:8 के अनुसार अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो प्रियो, सबसे बड़े ग्रह तो हम ही हैं। लोगों को हमसे डरना चाहिए। और आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बात है जहाँ पे शुरू प्रारंभ से ही जब जब मसीहों को सताया गया तो उनकी क्या दुर्दशा हुई, चाहे वो फिरौन हो या फिर आज के मणिपुर की स्थिति। क्योंकि जो मसीहों को सताता है उसकी गद्दी, उसका सिंहासन हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर छीन लेता है। इसलिए जबकि आप मसीहा बन गए हैं तो आखिरी जो 20 से 23 पद में पौलुस समझाता है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर उनके समान
जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी और इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो प्रियो, अंत में मैं बताना चाहूँगा कि इस विषय पर बहुत पहले हमने बहुत चर्चाएं की और एक सुंदर कविता लिखा था जो कि कविता नंबर 8 है और जिसकी हेडिंग भी है चौकस रहो, और पहला कुरिन्थियों 10:12 में भी इसका संदर्भ है और यहाँ पर कुलुस्सियों 2:8 में भी। सो इसकी अंतिम लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। बिना कर्म के विश्वास तेरा उद्धार कभी ना करा पाएगा, भूखे सिंह की मानिंद खड़ा शैतान तुझे फाड़ खाएगा। सो दान बलि जोखिम उठाने उपवास और देह जलाने से तेरा पाप नहीं कट पाएगा, सिर्फ पड़ोसी का प्रेम ही तुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे और सुने जाने पर सुनने वालों को बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के वन
कटरिया, यह शैतान बड़ो दुखदाई, दिल के मारे कटरिया, राधन के अवगुण ढापी बचाओ, तेरी तो प्यारी नजरिया मसीह, तेरी तो प्यारी नजरिया, तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरी, या मसीह भूलो न मेरी खबरिया। आइए प्रार्थना करें। हम मनुष्यों को मसीहा बनाने वाले जीवित पिता परमेश्वर, आराधना के अंत में प्रभु हम बहुत धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज की आत्मिक आराधना में जिसके अल्फ़ा और ओमेगा आप थे, हम शामिल हो सके। प्रभु जी, जो आराधना के गीत इस में गाए गए, प्रभु जो प्रार्थनाएं की गई, भेंट ली गई, जिन्होंने गवाहियाँ दी, पिता परमेश्वर हम उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमारी छोटी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर संदेशों के लिए जो हमारे बीच में रखे गए। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना भेद जो मसीह है हम पर प्रकट किया, इसलिए पिता परमेश्वर हम मसीह का आचरण अपने जीवन से दिखा सकें और आपस में मेल और प्रेम से रह सकें। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम संसार की परंपराओं और दुनिया की आदि शिक्षाओं के अनुसार न चलें, परंतु प्रभु जी हमारे अंदर से मसीह की परिपूर्णता दिखाई दे सके। प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें आगे बढ़ाया है और प्रभु जी हमें ग्रहण किया है। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग आज की आराधना में ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल हुए, प्रभु सबों को बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु जी, कि कोई भी जन आपकी आशीषों से वंचित न रहे। और प्रभु आने वाले हफ्ते में भी आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी, कि हम बहुत सी आत्माओं को बचाने का प्रयास कर सकें प्रभु जी, आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण कर सकें पिता, और परमेश्वर पिता आपको सारी महिमा दे सकें। फिर से एक बार प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे।
जय मसीह की। जय मसीह की।